उपस्थित शैक्षणिक के निदेशक डॉक्टर आई रहमान साहब, विज्ञान संकाय के संकायाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार जी, शैक्षणिक के उप कुलसचिव प्यारो आदरणीय सुधांशु शेखर जी, पीजी विभाग के विज्ञान संकाय के उत्तरी एवं पश्चिमी परिसर के विभागाध्यक्ष, सभी अंगीभूत महाविद्यालय के आए हुए हमारे विद्वान प्रधानाचार्यगण, काफी खुशी है कि आज यह आपका पीजीआरसी का अंतिम दौर है और हमारे पियारो साहब ने बताया कि अंत भला तो सब भला। आप जैसे विद्वान आदमी अभी उपस्थित हैं और हमारे माननीय कुलपति महोदय का जो सोच है शोध के विषय पर, जो यह कैसे आगे बढ़ाया जाए, जिसमें हमारे संकायाध्यक्ष डॉक्टर अशोक बाबू जैसे विद्वान और आप लोग जैसे विद्वान आदमी हैं, तो मुझे एकदम आशा है जो यह शोध का जो छात्र हित में निर्णय लिया जाता है बहुत ही सटीक रहेगा और माननीय कुलपति को आप लोग कदम में कदम मिलाकर चलेंगे, तभी यह विश्वविद्यालय का विकास होगा। माननीय कुलपति महोदय कृत संकल्प है कि छात्र हित में, शिक्षक हित में बहुत से ऐसे भी निर्णय लिए जाएं जो उनके छात्र हित में हो, तो यह बहुत ही उत्तम रहेगा। उस पर थोड़ा आप लोग भी साथ देंगे और हम अब माननीय कुलपति महोदय से आग्रह करूंगा जो ये इस पीजीआरसी की बैठक का संचालन करेंगे और अपना संबोधन हमारे आगंतुकों को देंगे। चाहे सहरसा परिसर से भी आने में बहुत ही विद्वान प्रधानाचार्य या हमारे विभागाध्यक्ष को परेशानी भी हुई है, लेकिन उनका यह कर्तव्य है, यह पूरी कर्तव्य है कि इस विश्वविद्यालय के विकास में अगर परेशानी भी हुई है तो परेशानी को झेल कर उनको आना होगा और छात्र हित में निर्णय लेना होगा। यह बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। माननीय कुलपति महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद कुल सचिव महोदय। आज एक चिर प्रतीक्षित बैठक, जिसके लिए बीच में कई बार आंदोलन भी हमको झेलना पड़ा, विश्वविद्यालय को आंदोलन का भी सामना करना पड़ा। शोधार्थियों के द्वारा बार बार पीजीआरसी के लिए तिथि निर्धारण की मांग की जा रही थी, लेकिन हम लोग बिल्कुल तत्पर थे। संयोग से लॉकडाउन और यह कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में इसको हम लोग ससमय सफल नहीं कर पाए, इसके लिए हमको खेद है। और परिस्थिति ही ऐसी थी कि उस समय में हम यदि आप लोगों को आमंत्रित करते तो बहुत सारी असुविधाएं थी। संयोग से प्रकृति थोड़ी शांत हुई है, उनका नियति थोड़ा बदला है, तब हम लोग उस परिस्थिति में आज पीजीआरसी की बैठक शुरू किए। और कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। देर से ही सही, लेकिन हम लोग काफी सफलतापूर्वक 3 संकाय का पीजीआरसी संपन्न कर चुके हैं और हमारे संकाय अध्यक्ष विज्ञान का ही निर्देश था, इनका ही आग्रह था, इनका ही अनुरोध था कि जब विज्ञान को सबसे पीछे रखिए, जबकि हमको विज्ञान को सबसे आगे रखना था, क्योंकि आज विज्ञान के बदौलत ही सारा संसार चल रहा है। इसीलिए हमको विज्ञान को आगे करना था, परंतु इनका अनुरोध था, क्योंकि ये भी कुछ तत्कालिक आपदा में फंस गए थे, इसीलिए हम लोग विज्ञान संकाय को सबसे पीछे रखे हैं। और जैसा कि सुधांशु जी ने कहा
कि अंत भला तो सब भला। तो विज्ञान तो शुरू में नहीं तो अंत में ही सही, लेकिन विज्ञान विज्ञान होता है। इस क्रम में आज हम लोग पीजीआरसी की बैठक आयोजित कर रहे हैं। इसमें हमारे आए सभी विद्वानों का हम स्वागत करते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे कई सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय मौजूद हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे बहुत सारे विभागाध्यक्ष पीजी के हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं हृदय से। और बहुत सारे हमारे स्नातकोत्तर स्तर के और विभिन्न महाविद्यालय के प्राचार्यगण हैं, शिक्षकगण हैं, मैं सबों का आज इस परिसर में स्वागत करता हूं। एक एक करके नाम लेने में समय बहुत हो जाएगा। ऐसे भी हम लोगों का पीजीआरसी विलंब से ही शुरू हुआ है। इसमें भी कुछ तकनीकी कारण था और वह तकनीकी कारण विश्वविद्यालय का और हम सबों का था कि आज हमारे जो शिक्षकेतर कर्मी हैं उनके संबंध में बहुत सारी बातें आ गई है सरकार से। उसी आपदा में हम लोग उसी को झेल रहे थे, उसी के संबंध में रणनीति तय कर रहे थे, कैसे हम लोग उनकी सुरक्षा करें, कैसे विश्वविद्यालय चले। तो इसी कारण थोड़ा विलंब हुआ, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं और आप सबों से इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों का पुनः स्वागत। आज यह बैठक जो है पीजीआरसी का, हम जानते हैं कि शोध के क्षेत्र में पीजीआरसी सबसे बड़ी परिषद है, सबसे बड़ी संस्था है और पीजीआरसी का दायित्व जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में यह और भी महत्वपूर्ण है। आज से हमारे पूर्वज पहले सूर्य, चंद्रमा, तारे, सितारे, पृथ्वी, जल, वायु, पहाड़, पठार, वर्षा सबको ईश्वरीय देन समझते थे और यह विज्ञान ही हमारा ऐसा है जो शोध कार्य करके दिन रात कैसे होती है, सूर्य कैसे रोशनी प्रदान करती है, सूर्य के छिद्र पर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, चंद्रमा पर मानव के चरण चले गए, यानी यह सब विज्ञान का ही बदौलत हुआ है और आज हम विज्ञान के चलते कितना आगे बढ़ गए हैं। लेकिन उसमें कुछ नकारात्मक भी उसका प्रभाव पड़ा। जैसे आज कोरोना संकट कहा जा रहा है यह प्रकृति जनित से अधिक मानव जनित, लेकिन यह संकट तो आ गया परंतु इसका निदान हम लोग अभी तक नहीं खोज पाए हैं। विज्ञान इस दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। जहां तक अपने विश्वविद्यालय का सवाल है, यहाँ शोध कार्य करने हेतु हम लोग निश्चित रूप से जानते हैं संसाधन का अभाव है। पर्याप्त संसाधन में तो सब लोग काम करते हैं और सीमित संसाधन में काम करना ही हमारी श्रेष्ठता होती है, हमारी सफलता का मापक होता है। तो हम आप लोगों से यह अनुरोध करेंगे कि हमें सीमित संसाधन में ही हम जितना से जितना अच्छा कर सकें अपने शोध के क्षेत्र में अच्छा करना चाहिए। हमारे छात्र जान रहे हैं 1-1.5 वर्ष से लॉकडाउन के चलते उन लोगों का क्लास बाधित है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है। मैं आप सबों से पुनः अनुरोध करता हूं, वैसे पत्र भी दिया था कि ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था होनी चाहिए और ऑनलाइन हम लोग ऑनलाइन क्लास पर ध्यान दें तत्काल, फिर आगे जो निर्देश आएगा उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। जहां तक आज के पीजीआरसी की बात है, इसमें बहुत सारे एजेंडे हैं, उस एजेंडा पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इससे पूर्व जो पीजीआरसी हुआ था, आज करीब 1.5 वर्ष के बाद हम लोग पीजीआरसी कर रहे हैं। वह इससे पूर्व पीजीआरसी हुआ था 22/10/19 को। 22/10/19 के बाद आज हम लोग 16/6/21 को पीजीआरसी कर रहे हैं। इतना बड़ा अंतराल है, इस अंतराल को हम लोगों को भी घटाना होगा छात्रों के हित के मद्देनजर। अभी कुछ तत्कालिक परिस्थितियां थी जिसके चलते इतना विलंब हुआ। अब उसमें देख रहे हैं, आप लोग भी देखेंगे, बहुत सारे सिनॉप्सिस टॉपिक में और पीजीआरसी से जो निर्णय हुआ उसमें और डीआरसी से जो निर्णय हुआ उसमें सब में तालमेल का थोड़ा अभाव है। कहीं शीर्षक लिखने में गलती हो जाती है, कहीं चैप्टर